नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू मनी मंत्रा बाय राहुल एंड स्वप्ना। नया साल आता है तो हम सब सोचते हैं इस बार लाइफ पहले से बेटर होनी चाहिए। फिटनेस, करियर, हैबिट्स सब के लिए रेजोल्यूशन बनते हैं, पर एक रेजोल्यूशन अगर सही हो जाए तो बाकी सारी चीजें भी स्टेबल हो सकती हैं, और वो है फाइनेंशियल रेजोल्यूशन। आज हम बात करेंगे ऐसे ही कुछ फाइनेंशियल रिजोल्यूशंस की, जिन्हें अगर आपने अपनी लाइफ में अप्लाई कर लिया तो सिर्फ एक साल ही नहीं, आपकी पूरी लाइफ में इम्पैक्ट दिखाई देगा। इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और अपनी फाइनेंशियल लाइफ की एक अच्छी शुरुआत करिए। हर साल हम कहते हैं इस साल सेविंग करेंगे, इस साल हम इन्वेस्ट करेंगे, पर कुछ महीने के बाद सब वहीं का वहीं, क्योंकि रेजोल्यूशन सिर्फ मोटिवेशन से बनते हैं, सिस्टम से नहीं। फाइनेंस में एक्साइटमेंट नहीं, स्ट्रक्चर काम करता है। इसीलिए आज हम 5 डूज मतलब हमें क्या करना चाहिए एंड 5 डोंट्स हमें क्या नहीं करना चाहिए डिस्कस करेंगे, सिंपल, रियलिस्टिक एंड प्रैक्टिकल तरीके से। सबसे पहली चीज जो हमें करनी है वो है अपना बजट बनाना। बजट बनाने का मतलब टाइट लाइफ जीना बिल्कुल नहीं है, बल्कि बजट बनाने का मतलब होता है अपने पैसों को सही तरीके से सही जगह खर्च करना। अगर आपका पैसा प्लान नहीं है तो वो हर डायरेक्शन में बह जाएगा। इमरजेंसी कभी पूछ कर नहीं आती। जॉब चले जाना हो या जॉब का चेंज होना या घर में कोई मेडिकल इमरजेंसी या कोई और भी इमरजेंसी आ सकती है। इन सबको मैनेज करने के लिए आपके पास एक लिस्ट 3 to 6 मंथ्स का कॉर्पस होना चाहिए। इमरजेंसी फंड ना हो तो इन्वेस्टमेंट भी प्रेशर में आ जाता है, और ऐसा भी हो सकता है कि कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए जब आपको किसी और से पैसा लेना पड़ जाए। उस सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को बचाने के लिए आपके पास इमरजेंसी फंड होना बहुत जरूरी है। इन्वेस्टमेंट का मतलब ये नहीं होता कि आपके पास लाखों करोड़ों रुपए हों तभी आप इन्वेस्टमेंट शुरू कर पाओगे। सच तो ये है कि इन्वेस्टमेंट कभी भी अमाउंट से नहीं बनता, बल्कि आदत से स्ट्रांग होता है। 2000 या 5000 की मंथली इन्वेस्टमेंट भी अगर रेगुलरली होती रहे तो वो आपकी सबसे पावरफुल फाइनेंशियल हैबिट बन जाती है। इस साल का रेजोल्यूशन सिंपल रखो, अमाउंट छोटा हो तो भी चलेगा, पर कंसिस्टेंसी ब्रेक नहीं होनी चाहिए, क्योंकि पैसा कभी भी एक दिन में नहीं बढ़ता, लेकिन जो आदत रोज फॉलो होती है वही आगे जाकर स्ट्रॉन्ग रिजल्ट भी लाती है। इंश्योरेंस को मैक्सिमम लोग अननेसेसरी खर्च समझते हैं, सोचते हैं कि इससे तो कुछ भी नहीं मिलता और उसे अवॉइड करते हैं। बट एक बात क्लियर कर लीजिए, इंश्योरेंस इन्वेस्टमेंट नहीं होता, वो एक प्रोटेक्शन होता है और उसको प्रोटेक्शन की तरह ही लेना चाहिए। टर्म इंश्योरेंस मतलब आपकी फैमिली के लिए प्रोटेक्शन, उनके लिए शील्ड, जो आपके ना होने पे भी आपकी फैमिली को फाइनेंशियल सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। और हेल्थ इंश्योरेंस आपकी सेविंग को प्रोटेक्ट करता है, क्योंकि एक मेडिकल इमरजेंसी आपकी पूरी लाइफ की सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट को हिला सकती है और आपके सपनों को, फाइनेंशियल गोल्स को पूरा करने से रोक सकती है। बिना गोल्स के इन्वेस्टमेंट बिल्कुल वैसे ही होती है जैसे बिना डेस्टिनेशन के ड्राइव करना। पेट्रोल तो लग जाता है, पर पहुंचना कहाँ है ये पता ही नहीं चलता। इसलिए एक सिंपल काम जरूर करो, अपने फाइनेंशियल गोल डिसाइड करो। शॉर्ट टर्म गोल जो कि नेक्स्ट 1 से 5 साल तक के लिए होने चाहिए, जैसे कि आपको कोई ट्रिप प्लान करना है या आपको मोबाइल अपग्रेड करना है, उसके लिए शॉर्ट टर्म प्लान आपके पास जरूर होना चाहिए। या फिर मीडियम टर्म गोल जिसके लिए आपके पास 5 से 10 साल हो, जैसे कि आपको कोई नई कार खरीदना हो। या फिर लॉन्ग टर्म गोल जिसके लिए आपके पास कम से कम 10 साल हो, जैसे कि आपके चाइल्ड की एजुकेशन या आपका रिटायरमेंट प्लान। जब गोल्स क्लियर होते हैं तो इन्वेस्टमेंट भी अपने आप सही डायरेक्शन में फ्लो होने लगती है। अच्छा, एक बात और, हमें ये समझना चाहिए कि सब कुछ खुद ही करना जरूरी नहीं होता और ऑनेस्टली पॉसिबल भी नहीं होता। इसलिए जैसे मेडिकल चेकअप करवाते हैं, उसी तरह हमें रेगुलरली हमारी पूरी फाइनेंशियल सिचुएशन भी किसी क्वालिफाइड एक्सपर्ट या फाइनेंशियल एडवाइजर के साथ रिव्यू करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि कई बार सही डिसीजन लेने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है गलत डिसीजन से बचना। हाई रिटर्न प्लस जीरो रिस्क, ये कॉम्बिनेशन सिर्फ एडवर्टाइजिंग में होता है, रियल लाइफ में कभी नहीं। अगर कोई आपको बोले गारंटीड हाई रिटर्न, रिस्क बिल्कुल नहीं, तो समझ लो यहाँ बहुत समझ कर चलना है, क्योंकि कई बार हाई रिटर्न्स
जैसे 5% पर मंथ का प्रॉमिस सिर्फ एक ट्रैप होता है जिसमें लोग अपनी सालों की मेहनत की कमाई खो देते हैं। एक और गलती जो मैक्सिमम लोग करते हैं वो है सेविंग को इन्वेस्टमेंट समझने की। एफडी, आरडी, पोस्ट ऑफिस ये शॉर्ट टर्म सेविंग के लिए तो अच्छी है, बट लॉन्ग टर्म में बहुत बड़ी रिस्क देती हैं, और वो है इन्फ्लेशन से भी कम रिटर्न, जो आपके पैसे की वैल्यू को कम कर देता है। एफडी, आरडी, पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट ये सब शॉर्ट टर्म पार्किंग के लिए ठीक है, बट आपके डेस्टिनेशन या फाइनेंशियल गोल तक पहुंचने के लिए बिल्कुल भी नहीं। इंश्योरेंस का काम प्रोटेक्शन है और इन्वेस्टमेंट का काम ग्रोथ। दोनों को मिक्स करोगे तो दोनों का रिजल्ट एवरेज होगा। ऐसे में ना इन्वेस्टमेंट सही होगा और ना ही इंश्योरेंस। तो एक बात हमेशा ध्यान रखनी है कि दोनों को कभी भी मिक्स नहीं करना है। नेबर का इन्वेस्टमेंट, रिलेटिव या फ्रेंड का दिया हुआ टिप, व्हाट्सएप फॉरवर्ड या किसी इन्फ्लुएंसर का बताया हुआ स्टॉक या क्रिप्टो, हर चीज आपके लिए सही हो ये जरूरी नहीं है। सबकी फाइनेंशियल सिचुएशन अलग होती है, तो उनके फाइनेंशियल डिसीजन कैसे सेम हो सकते हैं। तो हमेशा याद रखो कि फाइनेंशियल डिसीजन अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन और अपनी रिस्क लेने की कैपेसिटी के हिसाब से करें, और हो सके तो पहले किसी एक्सपर्ट या एडवाइजर से कंसल्ट जरूर करें। फाइनेंस का सबसे महंगा डिसीजन होता है डिसीजन को पोस्टपोन करना। हम सोचते हैं बाद में देख लेंगे, लेकिन डिले क्वाइटली कॉस्ट बढ़ा देता है। इंश्योरेंस महंगी हो जाती है, इन्वेस्टमेंट लेट स्टार्ट होती है और अपॉर्चुनिटीज हाथ से निकल जाती हैं। वर्ल्ड के फेमस इन्वेस्टर वॉरेन बफे जी का एक फेमस कोट है, रिस्क कम्स फ्रॉम नॉट नोइंग व्हाट यू आर डूइंग। रिस्क आता है जब हम समझे बिना डिसीजन लेते हैं। बिना गोल के इन्वेस्टमेंट करना, सिर्फ रिटर्न देख के प्रोडक्ट लेना, इंश्योरेंस को अवॉइड करना, व्हाट्सएप फॉरवर्ड या किसी रैंडम टिप पर इन्वेस्ट करना, ये सब नॉलेज गैप का रिस्क है। जब आप अपने फाइनेंशियल डिसीजन सोच समझकर प्रॉपर प्लान के साथ और किसी सही गाइडेंस के साथ लेते हो तो रिस्क ऑटोमेटिकली कम हो जाती है। नेक्स्ट वीडियो से हम शुरू करने जा रहे हैं अपनी पहली सीरीज बेसिक्स ऑफ पर्सनल फाइनेंस, और उसके फर्स्ट एपिसोड में हम बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फाउंडेशन टॉपिक पर, इनकम, एक्सपेंस, सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट का सिंपल और प्रैक्टिकल सिस्टम, जिसे समझना बहुत जरूरी है। अगर आप अपने फाइनेंशियल डिसीजन क्लैरिटी और कॉन्फिडेंस के साथ लेना चाहते हो तो मनी मंत्रा बाय राहुल एंड स्वप्ना के साथ बने रहिए। और अगर आपको लगता है कि ये वीडियोस किसी के लिए हेल्पफुल हो सकती हैं तो आप अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ये वीडियोस जरूर शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आने वाले वीडियोस आप मिस ना करें। जय श्री कृष्ण।